भी जो है आपका सीजीएल वालों का मार्क्स आया कल, तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। और एक और बात हम आपको बता दें अब यहाँ पर, ठीक है, जितने बच्चे भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, अब एक बात जान लो यहाँ पर कि कट ऑफ जो है ना यहाँ पर, अब कट ऑफ अब हाई उतना नहीं जाएगा। मैं आपको बोल चुका हूँ क्यों कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वाला चक्कर खत्म हो गया। ठीक है, चक्कर खत्म होने का मतलब क्या बोलोगे सर नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया, क्या कह रहे हो? नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन अब उतना ज़्यादा नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 2018 का देखेंगे तो 2018 में सीजीएल के प्री में कम से कम 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ये 2018 के प्री की बात कर रहा हूँ। और ये जो 2020 का जो आपने प्री दिया है ना, अभी जो 2021 वाला हुआ है, इसमें जो मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़े हैं वो 20 बढ़े हैं। उल्टा यहाँ पर 2 शिफ्ट में तो मार्क्स को कम भी किया गया है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होता है तो कट ऑफ ज़्यादा होता है। नॉर्मलाइजेशन जितना ज़्यादा किया जाएगा तो कट ऑफ हमारा उतना ज़्यादा जाएगा। और कट ऑफ ज़्यादा जाने से परेशानी क्या होती है? हो हल्ला, शोर शराबा सब कुछ होता है। अगर आप देखेंगे सीजीएल 2019 में, तो सीजीएल 2019 का मेंस कितने तारीख को था? 15 को था, 16 को था, 18 को था। अब ये 18 का जो पेपर था कतई बकवास पेपर था। एमटीएस का पेपर भी इससे ज़्यादा अच्छा पूछा जाता है। अब इसके वजह से क्या हुआ? इनके वजह से पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया। इन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला, और नॉर्मलाइजेशन मिला यहाँ पर तो ये लोग जाके कोर्ट में केस कर दिए कि भैया इसे कैसे हो गया, बताओ हमारी क्या गलती थी। अब इसके वजह से ना गलती इनकी है ना गलती इनकी है, गलती सिस्टम की है, जिसकी वजह से सबको भुगतान करना पड़ा और पूरा 1 साल तक रिजल्ट नहीं आया। कोर्ट केस कचहरी चलता रहा, बाद में जाकर मामला सलटा और बाद में रिजल्ट दिया गया, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अब इतना जान लीजिए, एसएससी भी इस बात को जान चुकी है। तो एक तो यहाँ पर जो है वो नॉर्मलाइजेशन कम कर रही है, और दूसरा जैसे मान लीजिए कि मेंस की अभी अगर हम बात करें, तो जब आप सीजीएल का मेंस दे रहे हैं तो अब मेंस भी आपका सिंगल शिफ्ट में करवाया जा रहा है, जिसका ज़्यादा डिमांड हम लोगों ने किया था। कैंपेन चलाए थे, सब कुछ किया था हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग थे, जैसे आपके निखिल गुप्ता सर थे, शुभम जैन जो हैं आरबी पे पढ़ाते हैं वो थे। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने मिलकर इस पर सपोर्ट किया था, आवाज़ उठाई थी कि मेंस का पेपर सिंगल शिफ्ट में होना चाहिए। और सिंगल शिफ्ट के वजह से ही अगर आप देखें तो पिछली बार 29 जनवरी को पेपर हुआ, जिसके चलते नॉर्मलाइजेशन जो था वो हमारा नहीं मिला। और इसी तरीके से इस बार भी मेंस का जो पेपर है वो एक ही बार होगा, तो ये ज़्यादा सही दिन है। ठीक है, एक ही शिफ्ट में सबका पेपर हो, कोई ये ना कहे मेरा टफ हो गया, मेरा आसान था, ये था वो था। जो आया वो रॉ मार्क्स हो और उसी के आधार पर जो है वो कट ऑफ जाए, तो थोड़ा सुकून भी होता है। ठीक है, पता चले यहाँ 200 में किसी के 242 नंबर आ रखे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ मन में जान लो, जो कट ऑफ हमेशा पूछते रहते हैं ना कि सर कट ऑफ कितना जाएगा कितना जाएगा कितना जाएगा, तो कट ऑफ फिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, वैकेंसी बदल रही है, वैकेंसी के साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का गेम बदल रहा है, तो आप हर बार फिक्स नहीं कह सकते हाँ पिछली बार जितना गया था उससे 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, अब तो कट ऑफ कम ही जाएगी। आप दिल्ली पुलिस का भी देखो कट ऑफ कितनी कम गई है। ठीक है, इस बार का भी देखो कट ऑफ कितना कम गया है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर उतना मत सोचा करो। ठीक है, बस अपने तैयारी पर फोकस रखो यार। मतलब आप ये सोचकर उल्टा चलो ना कि साला कोई भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, XYZ भारत में कोई भी पेपर हो ना, उसमें मेरा एक नाम फिक्स होगा। सर्च करूंगा तो लिस्ट में मेरा नाम आएगा। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप तैयारी इस कदर करिए कि अगर आप CDS का पेपर दे रहे हैं उसमें आपका नाम हो, आप CGL का पेपर दे रहे हैं उसमें आपका नाम हो, आप CHSL का पेपर दे रहे हैं उसमें आपका नाम हो। आप कर सकते हैं भाई, आप कर सकते हैं। मैं खुद करके मैंने लाइफ में अपने देखा है ना। मैं यही बात तो आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे आज के टाइम पर है ना, बस कहीं पर भी लग जाए, CHSL में लग जाए, MTS में लग जाए। नहीं, आप एक बार पढ़कर तो देखो। आज मेरे पास फ़ोन आया, नेवी से रिटायर्ड हैं और ऑलरेडी मेरा बैच ले चुके थे, पहले भी पढ़ चुके हैं वो मुझसे। ठीक है, और उन्होंने जब है MTS में उन्होंने ज्वाइनिंग ली, ठीक, और नेवी के रिटायर हैं और GSO के पोस्ट पर रिटायर हुए थे वो। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी टाइम पहले मुझसे एक बात कही, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर मेरे मर्यादा या मेरे डिग्निटी के जो है ना वो एक तरीके से वो अगेंस्ट है कि मैं JCO रैंक पर जो है वो रिटायर हूँ और मैं जाकर MTS में काम करूँ। ठीक है, और मेरा सिलेक्शन MTS में हो गया, बट मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता। मैं आगे तैयारी और करना चाहता हूँ, CGL की तैयारी करना चाहता हूँ, वो निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँ? और प्रेशर है डिपार्टमेंट का कि मुझे ज्वाइन करना है। मैंने कहा जितने समय तक आप टाल सकते हैं तब तक टालिए, और जो आपकी तैयारी है वो आप कंसिस्टेंटली फॉर्म में रखे रहिए। जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं करते रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि उनसे बात करने में जो उनका क्वालिटी झलक रहा था ना, बात करने में जो नॉलेज मुझे दिख रही थी, वो एक एनर्जी मुझे फील हो रहा था। और आज उनका फिर से फ़ोन आया कि सर अब मैं MTS की नौकरी को टाटा बाय बाय कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा फेज़ 9 में सिलेक्शन हो गया है, और जिस तरीके से मेरा इस बार प्री का रिजल्ट आया है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा CGL में भी अब हो जाएगा।
तो ये सुनकर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है यार ये। ठीक है, तो आप लोग जो है ना, जब एक बार आप तैयारी कर लेते हैं, सिर्फ एक बार, और ढंग से तैयारी कर लेते हैं, मैं डैम श्योर हूँ आप कोई भी पेपर भरेंगे ना, आपका सिलेक्शन उसमें होकर रहेगा। इसके लिए बस कुछ बातों का ध्यान दिया करिए, सिलेबस पूरा होना चाहिए, मॉक टेस्ट आप देते रहें, कॉन्टिन्यूअस रिविजन करते रहें, ये सबसे बड़े मूल मंत्र होते हैं सफलता के। ठीक है, हर 2 दिन पे, 4 दिन पे, 10 महीने भर में कोई एग्जाम आता है, तुरंत उधर की तरफ भागना शुरू कर दे तो नहीं होता ना मेरे भाई, नहीं भागना होता, बस कंसिस्टेंट फॉर्म में तैयारी करते रहनी होती है। ठीक है, जो एक सिलेबस उसको कंटिन्यूअस पढ़ते रहना होता है, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। ठीक है।